नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है जरूरी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम प्रयागराज के हंडिया विधानसभा पहुंच चुकी है। यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं, कुछ लोग भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है, आखिरकार उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है। सबसे पहले हमारे साथ एक भैया मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मैं अभय राज यादव मेरा नाम है। मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज से पूर्व छात्र संघ उप मंत्री रह चुका हूँ। अभय जी, आपसे पूछे कि अभी चुनावी माहौल है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, किसान, नौजवान, युवा साथी सब जान चुके हैं कि बीजेपी सरकार एक झूठी और निकम्मी सरकार है। जिस तरीके से हम युवाओं पे अत्याचार हुआ आप लोग देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। आप लोग को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग नौजवानों की आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र जो बेचारे गाजीपुर से, बलिया से एक उम्मीद लेके, माँ बाप का उम्मीद लेके किसी तरीके से पैसा का व्यवस्था करके वो इलाहाबाद जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ क्या होता है आप लोग कल नहीं परसों आप लोगों ने देखा। उनके साथ क्या हुआ, उनको लाज से निकाल के उनके लाठियों से बरसाते हुए इतनी बेरहमी से मार रहे हैं। आप बताइए, ये किस कानून में लिखा है, ये किस संविधान में लिखा है कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा जब अपना परिवार छोड़ के इलाहाबाद पढ़ने जाता है तो उसके साथ लाठियों की बरसात होती है। कितनी गंदगी सी बात है, अपना हक की लड़ाई लड़ने। आप बताइए, रेलवे एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी में बताइए 2019 की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है और उनको क्लियर करा रहे हैं। आप अभी क्लियर करा रहे हैं। अंडर एज कोई रह गया, 5 साल में एक नौकरी क्लियर करा रहे हैं। आप रेलवे ग्रुप डी की बात करिए, कभी भविष्य में अब तक का रिकॉर्ड रहा है रेलवे ग्रुप डी कभी CBT 2 नहीं कराया, लेकिन इस सरकार ने CBT 2 कराने का निर्णय लिया। इस मुद्दे पे तमाम छात्र लोगों ने जब धरना दिया तो उनको लाश से निकाल उनके लाठियों से बरसात की गई। आप कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही, बड़े बड़े दावे कर रही, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। उन दावों का क्या? आप लोग देख ही रहे हैं। अरे कितनी झूठ हम बता दें। आप जनधन योजना देख लीजिए, बीजेपी सरकार ने कहा कि खाता खुलवाइए, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंचेगा। आप बताइए, नाम बदल दिए, आप इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिए। चलिए मानते हैं प्रयागराज हो गया। आप एम्बुलेंस 100 नंबर 112 कर दिए। आप विकास की बात करते हैं। अरे वो सरकारी वो योजना है किसका? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का योजना है। आप बताइए, मैं अभय हूं, मैं अपना नाम विकास रख लूं तो मैं विकास से सीढ़ी हो जाऊंगा? जब तक हमारा कर्म होगा, अपने कर्म उसके माध्यम से मैं विकास कर लाऊंगा। मौजूदा सरकार कह रही है कि उन्होंने विकास किया, राम मंदिर बनवा दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर बनवा दिया। आप बताइए, राम के नाम पे आप गंगा के नाम पे कस्में खाते हैं, झूठी कस्में आप गंगा के नाम पे खाते हैं। आप राम मंदिर के नाम पे जो है वोट मांगे, जनता जान चुकी है। अभी हम कहते हैं राम मंदिर पे आप लोग चले जाइए, अगर एक ईंट रखी हो तो आप बताइए वहां पे केवल, अभी हमने जाके देखा था, वहां पे जो है चौतरा बना दिया गया है, ढलैया थोड़ा सा करा दिया है। और क्योंकि उनको पता है कि अगर राम मंदिर का निर्माण आज मैं कर दूंगा तो कल जनता जान जाएगी, हमको वोट नहीं करेगी। लेकिन अब उनको बताने की जरूरत नहीं है, जनता जान चुकी है कि राम के नाम पे अब वोट मिलने वाला नहीं। बताइए, कहते हैं कि राम लला को जो लाए हैं भगवा वही ले। अरे राम लला को वो लाए हैं। अरे हम लोग हमेशा शुरू कहते थे जय राम, हम लोग हमेशा बोलते थे जय राम। आज क्या कर दिए कि सिया राम, जय श्री राम। भाई फर्क है, हम जो है ऑलरेडी हिंदू हैं, आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, हर मुसलमान को आप पाकिस्तान बता देते हैं, हर मुस्लिम को आप फलाना कर देते हैं। अरे आप ये बताइए, सबसे पहले तो मुस्लिम और हिंदू सब यही कहते थे जय जय राम भैया। सबसे पहले तो हम ही लोग शुरू किए। आप श्री राम कह के आप वोट ले लेंगे, इस तरीके से अब तरीके नहीं चलेंगे। अब समझ, आप लोग रोजगार हो, राम मंदिर हो, जाति हो, धर्म हो, सब पे बात कर ली, लेकिन रोजगार की अगर बात करें तो सरकार कहती है, मौजूदा सरकार कहती है कि भैया सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, प्राइवेट करिए, खुद से काम करिए, स्वरोजगार करिए। आप प्राइवेट की बात कर दिए, ठीक है। अच्छा, जो उम्मीद है, जो सरकारी बच्चे जो अभी इतना दिन से, अब हम ही के मान लीजिए राजनीति पकड़ना पड़ा सीढ़ी, क्योंकि हमें पता था कुछ होने वाला नहीं इस सरकार में। हो सकता है हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाएंगे, शायद रोजगार का भंडार लगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आप हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट ले आइए और आप दौड़ लगाइए और आप नौकरी लेके जाइए। और इनका क्या कहना है कि हम झूठी बस 3 लाख रोजगार दे दिए, 10 लाख रोजगार दिया। आप रोजगार इस तरीके दे रहे हैं कि 5 साल में एक वैकेंसी आप क्लियर करा रहे हैं।
आप बताइए केंद्र की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है रेलवे की, आप बताइए सेंट्रल नहीं करवा पा रहे हैं। अभी जो है ये दरोगा एसआई वाले में आप पेपर लीक करा दिए कई लोगों का, जो कि कहाँ यूपी टेट का आप दोबारा, मतलब छोटा से छोटा एग्जाम आप नहीं करा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जो है नौकरियां दे रहे हैं। युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, मौजूदा सरकार कह रही कि भैया आप जैसे बिजनेस करें, आपने कैसे बिजनेस कर लिया, युवाओं को समझाइए ना। जब कोई काम नहीं तो आदमी पकौड़ा भी तोलेगा इनकी सरकार में। हम लोग बच्चे खाने के लिए मर रहे, पकौड़े तल ले रहे हम लोग। पकौड़ा तलना क्या रोजगार नहीं है? अब हमको 500 की जरूरत है, हमको पकौड़े में क्या मिलेगा बताइए आप मैडम। 10 रुपए पकौड़ा बेच लें तो क्या हमारा परिवार चल जाएगा? आप काय का बिजनेस करते हो, कैसे कर लिया बिजनेस? इन युवाओं को बताइए, ये रोजगार के लिए बेचारे डंडे खा रहे नहीं, हैं। हम पकौड़े तल रहे मैडम अभी तक, जैसे भाजपा सरकार आई है। पकौड़े काय तल रहे, बिजनेस का, पकौड़ों का बिजनेस है? मोदी जी ने बना दिया उसको बिजनेस, पकौड़े को। अच्छा, रोजगार उनके लिए है। चलिए मौजूद ये बताइए, उत्तर प्रदेश में काबा, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बा, बलात्कार बा, हथरस कांड बा, रोजगार नहीं बा। अब पूरा इंटर सरकार में जब से बैठे हैं, हमारे गोरखपुर में ऑक्सीजन मिला, बच्चे 60-70 चले गए। ठीक, कोरोना बा 3 साल से। तो सरकार थोड़ी कोरोना पकड़ के लाई है। कोरोना मिल रहा है कहाँ? केरला में बंद करा रहे, इलाहाबाद। हम पहले कोरोना इलाहाबाद बंद कराएंगे, केरला बंद कराएंगे, यहाँ बंद कराएंगे, बताइए आप। आपने बोला कि इस सरकार में रेप और कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार दावे करती है कि सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, तो इस सरकार में कहाँ महिलाएं सुरक्षित है मैडम? हाथरस देख लीजिए आप, और संदीप सेंगर देख लीजिए, एक एक घर में 4 मर्डर हो रहा है। 100 नंबर अखिलेश भाई ने दिया, हमारे नेताजी ने दिया है, आपने क्या दिया? उसको बढ़ा के नंबर बता दे रहे हैं आप। गुंडा राज खत्म हुआ है, मौजूदा सरकार सीधा सीधा लिखती है हर जगह कि गुंडा राज खत्म हुआ है। हमारे किसान भाई गरीब आदमी, उनके ऊपर 4 गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, 5 गाड़ी चढ़ा के 4 लोग खत्म कर दे रहे हैं। गुंडा वो एक सपा सरकार में गुंडा हुई, बताइए मैडम आप। कार किसने चढ़ाया? लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि उनके सरकार में, मौजूदा सरकार के राज्यकाल में कहीं ना कहीं गुंडा राज खत्म हुआ है, ऐसा उनका कहना है। 900 किसान मरे हैं इनके सरकार में, आप देखिए। उनके घर के बच्चे घर खत्म होते उनको पता चलता। किसानों की भलाई के लिए कहते हैं कि बिल भी वापस कर लिया, बेचारे किसानों को समझ नहीं आया तो हमने उनके भलाई के लिए बिल वापस कर लिया। 1000 मरने के बाद 1000 हमारा भाई खत्म हो गया। वो तो चुनावी था। उत्तर प्रदेश 5 जगहों का चुनाव नहीं होता तो ये जिंदगी में कभी किसान बिल वापस न लेते। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए चुनाव का किसानों का बिल वापस लिया। अभी उसमें भी खामियां हैं। किसानों के नेता राकेश टिकैत का भी कल स्टेटमेंट आया है कि अभी तक केवल बिल वापस लिया गया है, उस पर अभी अमल नहीं किया गया है। तो जो है बोलते हैं कि जब हमारी सरकार जो है पुनः 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, इनके कई नेताओं को हम लोगों ने सुना ये बोलते हुए, और उन्होंने जनता के बीच और ट्विटर पे, फेसबुक पे कई माध्यमों से उन्होंने किसानों को और जनता को बताने का कार्य किया कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पुनः इन कानूनों पर विचार करेंगे। तो ये मात्र, और ये जो उनका डर है कानून वापस ये जो ले रहे हैं, ये मात्र 5 राज्यों में ये चुनाव के खातिर केवल ये जो किसान बिल है उनको वापस ले रहे हैं। नहीं तो ये तो चाहते हैं कि ये बिल आ जाए, जिससे इनके मित्र जो अडानी अंबानी जो इनके मित्र हैं, इनके मित्रों का भला हो सके। ये किसानों का हित बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप लोग इस चीज को नहीं दिखाती कि आप लोग ये दिखाइए कि IPS IAS जो पढ़ के बच्चे आते हैं, 29 ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है। हर जगह दखलंदाजी, हर जगह हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और छात्रों पे लाठियां, छात्रों को क्या अपराधी बनाने का ये कुचक्र रचा जा रहा है। उनके ऊपर लाठियों से पीटा जा रहा है और घरों से निकाल के, आपने देखा वायरल हुआ है मोबाइल, बताया जा रहा है, ऐसा कहना है मौजूदा सरकार के लोगों का कि कहीं ना कहीं ये छात्र उपद्रव मचा रहे थे तो उसको रोकने की कोशिश की गई थी। किस कानून के तहत ये किस कानून के तहत ये है कि अगर लाठी चार्ज होता है, अगर छात्र भाग के अपने कमरे में चला गया तो इतना बड़ा अपराधी तो नहीं है कि उसके दरवाजे तोड़ के, खिड़की तोड़ के। ये जिम्मेदारी मीडिया बंधुओं की है कि छात्रों के जो मुद्दे हैं उन्हें आखिर आप क्यों नहीं दिखाते हैं। ये जो NTPC का जो रिजल्ट एक आया है उसमें आप ग्रेजुएशन और इंटर पास लेवल के मेरिट देखिए, 100 में से आप 96 आप नंबर दिखाते हैं। बताइए इतनी मेरिट जाती है कभी? 100 में से एक लड़का 99 नंबर पाएगा तब उसको जाके नौकरी मिलेगी। यहाँ पे
96 नंबर जो 12th पास वालों का जो है उनका 96 नंबर लगता है, और ग्रेजुएशन वालों का 82 नंबर रखे हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम युवराज सिंह क्या करते हैं कैप्टन है। युवराज? मैं जो है छात्र हूँ, डीएलएड का छात्र हूँ। इस समय मैं मेरा डीएलएड कंप्लीट हो चुका है। इस समय मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है, और पिछले जो महीने यूपी टेट के एग्ज़ाम कराए गए थे, और मैं जैसे ही सेंटर पे पहुंचा हूं और मैंने एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई। मैं जो है मेरा सेंटर इलाहाबाद के एक बहुत अंदर चला गया था, तो मैं लगभग रात से ही चला गया था, और मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि मैं जो है वहाँ पे रुक सकूँ। एक गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, किसी तरीके से पढ़ता हूँ, तो मैं जो है इलाहाबाद के स्टेशन पे जाके मैं चद्दर बिछा के जो है सोया। उसके बाद जब सुबह जब मैं गया परीक्षा देने के बाद मुझे पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। चलिए, मेरा सेंटर पास में था, वहाँ पे कितनी मैंने महिलाओं को देखा, महिलाएं बेचारी रो रही थी। वो बोल रही थी किसी तरीके से हम जो इलाहाबाद में आए थे, तैयारी कर रहे थे, घर का काम धाम छोड़ के अपने बच्चों को जो है अपनी माताओं के पास जो है दे के किसी प्रकार से हम पढ़े, संघर्ष किए, और आज जब परीक्षा दे के खाली हुए तो पता चलता है कि परीक्षा जो है रद्द हो चुकी है। ये है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की ये तैयारी रहती है। एक छोटी सी परीक्षा तो ये करा नहीं पाते हैं, और रोजगार देने की बात करते हैं। ये इनके जो घोषणा पत्र में जो पिछले वर्ष था कि लैपटॉप देंगे, 1.5 GB डाटा देंगे। बताइए, कोई भी वादा अगर ये पूरा कर पाई हैं तो आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों का काम है कि जनता के बीच ये सब बातें बताने का। क्या आप हमारा काम हमें न सिखाइए। हम नहीं, आप लोगों के अगर बीच में सुनिए, हम आप लोगों के बीच में आप लोगों की राय ले रहे हैं। हाँ। जब भी ले रहे हैं जब हमें दिखाना है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जब आप लोग तैयारी करते हैं, जी, एग्जाम जी, की जी, तैयारी करते हैं, जी। फिर एग्जाम रद्द हो जाता है, मन में क्या आता है कि कैसे, क्या फील होता है? यही फील होता है कि हम पिछले लगभग 7 से 8 महीनों से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम जो है उसके लिए कोचिंग क्लासेस खरीदते हैं, तैयारी करते हैं, पूरा समय हम पढ़ाई में देते हैं। घर के कई कार्य रहते हैं जहाँ पे हम लोग उस सारे कार्यों को छोड़ के जो है हम लोग पढ़ाई के लिए जो है एकाग्र हो के मन लगा के पढ़ाई करते हैं, और इस आस में रहते हैं कि जब परीक्षा हम लोग देकर खाली होंगे तो हमें आगे चल के नौकरी मिलेगा, इस आस के साथ। तो हमें बहुत दुख होता है, और हमें नहीं, हमारे साथ साथ लगभग लाखों जो नौजवान चलिए आपको रोकना चाहेंगे। युवा हैं, देश का भविष्य है, जाहिर सी बात है। अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव की, किन मुद्दों को लेकर और किसे वोट करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे तो हमेशा से जो हम जैसे युवा हैं उनका मुद्दा हमेशा से जो है रोजगार का मुद्दा रहता है, कि हम युवाओं को जो है रोजगार के लिए सरकार प्रयास करे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दे। और जिस प्रकार से ये वर्तमान की सरकार, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरलाइंस कंपनियां हो, सबका प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से, जिस तानाशाही से ये कर रही हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो है कि सरकारी नौकरियां बच पाएंगी और हम युवाओं को जो है रोजगार मिल पाएगा। अच्छी सड़कें हमें चाहिए, अच्छे जो है रोडों पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को जो है पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यही सब हमारे मुद्दे हैं। चलिए, आप कुछ बोल रहे थे पीछे से, क्या कहना चाह बोल रहे रहे थे? थे, आप पूछ रही थी कि ये टेट का एग्जाम देने गए, पेपर लीक हो गया। जब पेपर शादी का कार्ड जहाँ छपता है वहाँ जब पेपर छपेगा तो पेपर तो लीक होना ही है। इस सरकार में हो क्या रहा है, सबको दे दो भैया, आओ आप पेपर ले जाओ, छपवा के चले आओ। किसी चीज की कोई नीति है कहीं पर है? किस कानून में लिखा गया है, किस कानून के अंतर्गत है कि आप किसी के घर में घुस करके किसी का कॉलर पकड़ के निकाल के ला सकते हैं? ये सरकार बता दे हमको। संविधान कहता है, ये संविधान खाने आए हैं और संविधान खा के जाएंगे। अगर ये एक बार और आ जाएंगे तो हिटलर शाही सरकार है। ये कहते थे किसानों की आय दुगुनी करेंगे, ये जो साढ़ छुड़वाए हैं ना, किसानों की आय दुगुनी कर रहे हैं। सांड की बात आई, कई लोगों से बात हुई तो लोगों ने सांड का बोला। सरकार कहती है कि क्या उन्होंने छोड़ दिया सांड? सांड तो आप ही लोग छोड़ते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ना, सांड हम ही छोड़ रहे हैं, सभी किसान छोड़ रहे हैं। हाँ, ये बताइए, गौशाला बनवाए हैं, गौशाला में जब नहीं लेंगे तो क्या करेंगे किसान, क्या करेंगे सांड? ये तो गौशाला के नाम पे पैसे खर्च कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्या है इनके अंडर में? गौशाला में गाय मर जा रही हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? और दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में काबा, उत्तर प्रदेश में का बा? उत्तर प्रदेश में रेप बा, उत्तर प्रदेश में बलात्कार बा, उत्तर प्रदेश में मार बा, उत्तर प्रदेश में हिटलर शाही सरकार बा, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद बा। 22 में क्या मुद्दे होने चाहिए? कुछ ही दिन बाद चुनाव है। कुछ 22 में बदलाव, बस और कुछ नहीं। 22 में बाइसिकल,
22 में 22 के। हाँ। चलिए चलिए, आप बताइए, आपसे बात कर चुके हैं हम, जी मैडम। कुछ और भी बोलना चाहते हैं आप? लग रहा है कि कुछ अंदर से निकलने वाला है, कुछ बोलने वाले हैं। बस 22 में साइकिल आएगी, हम लोग का कल्याण होगा। नहीं आएगी, हिटलर सरकार होगी, लोग खाने के लिए मर जाएंगे, संविधान खतरे में रहेगा। हर आदमी से रिक्वेस्ट है, सब लोग साइकिल मत डालेंगे। आप भैया कुछ बोल रहे हैं, नाम बताइए पहले तो, और क्या बोल रहे हैं वो मेरा बताइए। नाम शक्ति प्रकाश यादव। मैं कुछ समाज कह रहे थे आप पीछे से। आप अभी मुद्दे की बात की। मुद्दा जो है पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, यही मुद्दा है। और ये मुद्दे जो है हमारा समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 10 मार्च को उनकी सरकार बनने जा रही है जो है, और इस वादे को वो पूरा करेंगे। और भारतीय आप युवा हैं तो आपसे कहीं ना कहीं देश का भविष्य है, लेकिन सरकारें जब भी चुनाव टाइम होता है, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी दावे करती है। क्या लगता है कि इस बार आपके भैया जी दावों पे खरे उतरेंगे या आप पिछली बार की तरह? आपने 2012 से 2017 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल था तो उसने जितने वादे किए सारे वादे पूरे हुए। चाहे आप 108 एम्बुलेंस देख लीजिए, डायल 100 देख लीजिए, और यूपी पुलिस में वैकेंसी देख लीजिए जो है, और जो शिक्षा मित्र जो सबसे ज़्यादा इसमें शिक्षा मित्र हैं जो है, उन्हें जो है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उन्हें सहायक अध्यापक के समान वेतन देने लगे थे, मगर जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी उनको जो है पुनः जो है ला के 10,000 रुपये पे कर आप दिए। कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे सारे पूरे किए थे। अगर वादे पूरे किए थे तो फिर जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर क्यों कर दिया? अमित शाह ने बोले, आगे आइए आप। अमित आगे शाह आइए। जी अभी जो भैया जी बोले 15 लाख, अमित शाह बोले कि हम जो है बीजेपी सरकार लाओ, खाते में सबको 15-15 लाख रुपए देंगे जो है। और मोदी जी कहे थे कि हम आएंगे तो हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ, और बोले आप भैया कुछ बोल रहे थे पीछे से, आप बताइए क्या बोल रहे थे? 15 लाख देने नाम पहले बताइए, नाम बताइए, क्या करते हैं ये शंकर बताइए। तिवारी। शंकर जी कुछ बोल रहे थे पीछे से, क्या बोल रहे थे बताइए। हम बम्बई में रहते थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतना रोजगार दिया कि जब कोरोना लगा दिया ना तो हमारी एक गाड़ी थी, तो गाड़ी ले जाके मैं गोडाउन में जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि 20 तारीख के बाद में 2 दिन के बाद में आपका लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और आपको गाड़ी मिल जाएगी। और गाड़ी मैंने जमा कर दी, आज तक जमा ही रह गई। तो वहाँ पर कंपनी वाले उससे कमा रहे हैं। एक रोजगार मैंने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया उधर। आपने दे दिया हाँ, उधर? दे दिया उनको। अब जो लिया होगा बड़ा आदमी ही लिया होगा, तो रोजगार हुआ। अब उसके बाद में उसने हमको क्या रोजगार दिया, एक दिन टिकट लेना था, बोला पहले जाकर के लाइन लगा लीजिए। गया, लाइन लगा, सुबह 4 बजे भोर से चेकअप कराने के लिए, कोरोना यूपी आने के लिए 4 बजे भोर से लाइन लगाया काशी मीरा में। जब लाइन लगाया तो फिर सुबह शाम को 4 बज गया। तो वहाँ पर जो डॉक्टर मेन था वो आया, बोला कि योगी सरकार ने वहाँ से आदेश किया है कि वहाँ महाराष्ट्र जो लोग आएंगे उनकी जिम्मेदारी कुछ होता है, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो महाराष्ट्र सरकार की है। तो महाराष्ट्र सरकार जाने से मना कर दिया है कि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो योगी सरकार ने मना कर दिया। तो हमने 4 बजे लाइन रात सुबह लगाया, शाम हो गया, फिर हमें रिटर्न कर दिया कि आपका चेकअप नहीं होगा। एक रोजगार ये हो गया। दूसरे दिन एक रोजगार ऐसा हुआ कि बोले कि आप महानगर पालिका चले जाइए, वहाँ पर आप ऑनलाइन कर दीजिए और आपको टिकट बन के आएगा केंद्र सरकार से। तो उसके बाद शाम को पता लगा कि भैया अभी वो वेटिंग में भी चल रहा है। 8 दिन मैंने उसको भी जोड़ लिया। काला धन, यही इन्होंने बोला काला धन वापस कर देंगे, हम ला रहे हैं बाहर से। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी वगैरह भी तो वहाँ बाहर जा करके बोलते हैं हमने भागा नहीं, हमें भगाया गया है। तो ये काला धन लाने गए हैं कि यहाँ से लेके गए हैं? इन्होंने ही इन लोगों ने भगाया है कि आप हमको फंड इतना दो, बाकी आप जाओ, निकल जाओ। तो इस पर क्या सरकार सब हर मीडिया वाला जान रहा है, हर पब्लिक जान रही है। चलिए, लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारा सफ़र था आज हंडिया विधानसभा के कई जगह पे हमने कई लोगों से बात की, चाहे युवा हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, किसी भी जात का हो, सभी ने सिर्फ एक ही बात रखी, विकास, रोजगार, यही चाहिए। फ्री में किसी को कुछ नहीं चाहिए। सरकार से सबका निवेदन है कि उन्हें रोजगार दीजिए। हालांकि सब जहाँ भी गए हम, उनका एक ही कहना था कि 22 में बदलाव। देखते हैं कितना बदलाव होता है, क्या होता है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा के हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।